सद्गुरु श्वेतरूपं ममलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेन्दुकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीरवीरशुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शैलीकण्ठभालऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयम्। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवो। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरुचरण जिनयगम गम लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाइया। जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीरो बंदो खोड़स यंश को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को। बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश यदिकाई। बंदो राय बंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा। बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी
बंदों 16 सुत सहदानी। बंदों गुरु धर्मदास अधिकारे। बंदों वंश 42 प्यारे। 4 गुरु और 9 तम वंशा। मुक्ति करे सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा। जिनके हाथ जीवन कर काजा। वंश 42 दाया कीजे। कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि बार कर जोरी। जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंज। जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मनरंज सदगुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार। सदगुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए। मंगल सब विधि काज। सदगुरु कबीर महामहिमा वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज। हे सदगुरु संतन रमण। श्वेत कंज सुखधाम। सतसंगत प्रारंभ करूं करिके तुम ही प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहेब परम पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संत जन, नेम प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। आपके ग्राम में 2 दिवसीय संत समागम समारोह का आयोजन हो रहा है। आज प्रथम दिवस है। अभी आप लोग भजनों का आनंद ले रहे थे। साहब कबीर की वाणियों में हम लोग सुनते हैं, धन्य मातु पितु धन्य है। धन्य सुहृदय अनुरक्त। धन्य ग्राम वो जानिए। जहां जन्मे गुरु भक्त। भक्ति प्रभाव मिटी सकल। धर्मदास की पीर। कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। हैं वो माता पिता जिनके माध्यम से किसी भक्त का जन्म होता है।
वो ग्राम भी धन्य हो जाता है जिस ग्राम में किसी भक्त का जन्म होता है। माताएं बच्चों को जन्म तो देती हैं, लेकिन जिनके बच्चे अच्छे आचरण वाले, अच्छे व्यवहार वाले, भक्तिमयी होते हैं, उन माताओं का जीवन धन्य हो जाता है। मां तो मां होती है, लेकिन जिस मां के द्वारा रावण जैसे बच्चे पैदा हो, कंस जैसे बच्चे पैदा हो, हिरण्यकश्यप जैसे लोग पैदा हो, वो माताएं कभी धन्य नहीं होती हैं। वही माताएं धन्य होती हैं जिनके गर्भ से किसी भक्त का जन्म होता है। अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार वाले बच्चे पैदा होते हैं। वही माता पिता अपने जीवन को धन्य समझते हैं। हम आप लोगों को ये मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन को पाकर आप अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। हमारा जैसा कर्म वैसा तो हमें मिल ही गया है। 184 भरम के पौ पर अटकी आए, अब की जो पौ ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव तन मिला है। और इस मानव तन को जब आपने पाया है, मिला है, तो निश्चित ही आपके पूर्व के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे। संचित कर्म आपके अच्छे हैं, जिसके कारण से आपको ये मानव तन मिला है। और इस मानव तन को पाकर अब आपके हाथ में है कि अब हमें क्या करना है। भक्ति, भजन, सत्संग, सेवा, उपकार, परमार्थ करके अपने इस मानव जीवन को सार्थक बनाना है, या तमाम विषयों में पढ़ करके पुनः फिर हम 84 लाख योनियों में भटक जाएं, पुनः दुख को प्राप्त करें। ये अब आपके हाथ में है। मनुष्य का जीवन और पशुओं का जीवन, धर्मदास साहब कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। सब में एक ही गुण पाए जाते हैं। भोजन, छाजन, मैथुन, कर्मा, मोह, नींद और खटकर्मा, पशु मानुष सब ही में व्यापक है। जो कर्म आप करते हैं वही सारे कर्म पशु भी करते हैं। सभी पशुओं को भोजन की इच्छा है। सभी पशु अपने भोजन को पाने के लिए, पक्षी जो होते हैं, पशु होते हैं, वो प्रातःकालीन से भोजन की तलाश में निकल जाते हैं
और दिन भर भोजन को पाने के लिए खोजते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। सायंकालीन आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठे वही काम शुरू हो गया। वही कार्य तो आप भी कर रहे हैं, वही कार्य तो मनुष्य कर रहा है। सुबह उठे, भोजन की तलाश, काम धंधा, नौकरी चाकरी, खेती पाती, उसी में तो निकल गए। हमारे साहब कहते हैं ये तो पशु भी कर लेता है, हम आप कर लेते हैं तो कौन बड़ी बात है।